हेलो दोस्तों, मैं हूं दया और लेकर आया हूं कुछ नया। आज मैं बताऊंगा कि अपने पैसे कैसे बचाएं। आपकी कम सैलरी हो तो आप कैसे पैसे बचा सकते हैं। इसके मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके अनुसार आपको अपने पैसे सेविंग करने हैं। पैसे यहाँ कमाने के लिए तो कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है। तो बिजनेस वाले लोगों का क्या है, वो तो अपने हर खर्च लिखते हैं, लेकिन नौकरी वाले, इनकी कमाई कम होती है और खर्चे ज़्यादा, जिसकी वजह से इनकी कमाई मतलब यानी पैसे बच नहीं पाते हैं। तो मैं आपको पैसे बचाने के कुछ टिप्स दूंगा और ये टिप्स आपको आजमाने होंगे जिससे आप अपने आने वाले भविष्य के लिए पैसे बचा पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे कुछ टिप्स जिसकी वजह से आप पैसे बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है अपने घर खर्च, यानी अपने पैसे को जो है घर खर्च के लिए बजट करना कि आपको कितना खर्च करना है, कितना बजट करना है। इसके लिए अभी इसका जो है अभी दिखाता हूँ मैं। पहला चीज़ जो है वो क्या है कि आप अपने बजट कैसे कंट्रोल करेंगे। मान लीजिए आपको फिजूल खर्ची नहीं करना है, कोई भी चीज़। मासिक बजट बनाए, अपने घर खर्च का जो है मासिक बजट बनाए। अपने घर खर्च का मासिक बजट बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार 1 महीने का राशन लाएं, सब्जियों का खर्च, बिजली का सही इस्तेमाल, पढ़ने वाले बच्चों का फीस और एलपीजी सिलेंडर का खर्च, किराए के मकान में रहते हैं तो उसका रेंट। ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अपने घर खर्च का मासिक बजट बनाने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आप उधार की चीज़ें ना खरीदें, क्योंकि उधार की चीज़ें आप जो भी चीज़, यानी मान लीजिए अगर आप कहीं से राशन खरीदते हैं, किसी दुकान से अगर आप राशन उधार में लेते हैं, फिर महीने पे पैसे देंगे तो वहाँ पे आपके पैसे ज़्यादा जाएंगे। कि कोई भी तो उधार की चीज़ आप ना खरीदें। दूसरा है कि ऑनलाइन शॉपिंग से दूर रहें। अभी आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप दिन भर में कितनी वेबसाइट देखते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो उस पर ऊपर ऐड आता है, फिर आप उस पर कोई सामान देख करके जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और हर वक्त आपको महंगा ही मिलेगा। यानी आप अगर दुकान से खरीदते हैं और वहाँ से खरीदते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग से दूर रहें। फिर जब कपड़े में किसी दुकान पे या कहीं बाजार में कहीं पे डिस्काउंट लगता है, तो जब भी आप कपड़ा खरीदें, जूता खरीदें, तो जब डिस्काउंट मिले फिर आप उस वक्त खरीद लीजिए और फिर उस कपड़ों को आप दूसरे त्यौहार में या फिर किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ये चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने मासिक बजट का जो है, मासिक खर्च का जो भी बजट है, आप उसे कम कर सकते हैं। पैसा बचाने के लिए जो दूसरा उपाय है वो उपाय है कि आप पैसों का निवेश करें। यानी जो भी आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा आप अपने मतलब कहीं भी जहाँ भी चाहें, फिक्स्ड डिपॉजिट में, एलआईसी में, या जहाँ भी आप चाहते हैं, या फिर किसी सेविंग अकाउंट में आप उस पैसे को निवेश करें। उस पैसे को आप अपने जेब में ना रखें, अपने पास ना रखें, अपने घर पे ना रखें। क्योंकि आप देखते हैं अगर आप कहीं भी मार्केट जाए, बाजार जाए, आपके जेब में जितने पैसे होंगे उतने ज़्यादा ही खर्च होंगे। तो आप अपने जो भी कमाई है उसका एक हिस्सा कहीं पे भी फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो 5 साल तक रख देंगे, तो आपको क्या है, वो पैसे निकालेंगे नहीं, फिर आपसे खर्च नहीं होंगे। इस तरह से वो पैसे आपके बच जाएंगे। तो आप एक काम करें कि ये पैसा आप कहीं ना कहीं निवेश करें, जिससे आपके ये पैसे बच जाएंगे। अभी दूसरा बात है कि आप पैसे बचाने के लिए आपका जो एक तो रेगुलर अकाउंट होगा ही। इसके लिए आपके लिए जो तीसरा उपाय मैं बता रहा हूँ वो है कि आप, ये उपाय हमने खुद आजमाया है, हमारे पास भी है और हमारे दोस्तों के पास भी है। आपको भी बता रहा हूँ कि आप इसके लिए एक अलग से दूसरे किसी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि अलग सेविंग अकाउंट होगा यानी बचत खाता। उस बचत खाते में क्या है, आप अपने महीने की जो भी कमाई होती है, अगर आप अपना खर्च छांट के, यानी मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं, तो आप दृढ़ निश्चय के साथ उसके अंदर कम से कम 20 रुपये, नहीं तो नहीं 15 रुपये कम से कम हर रोज, यानी हर महीने आप कम से कम अपनी कमाई का 15% उस सेविंग अकाउंट के अंदर सेव करें, बचत करें, उस खाते में जमा करें, ताकि आपको भविष्य में अभी कोई भी आपको मान लीजिए कि आपके घर में किसी के स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं आ गई, तो उस वक्त आपके काम आएंगे। अगर ये पैसे सेव किए रहेंगे तो आप वो पैसे बचाने के लिए आप क्या हर महीने उसमें, और जिस भी खाता जो सेविंग अकाउंट आप खुलवाएं उसके अंदर क्या है, आप उसका एटीएम, उसका यूपीआई, उसका इंटरनेट कनेक्टिंग, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर ये सब आपके हाथ में है तो फिर आप ये पैसे बचा नहीं सकते, फिर आप ऐसे क्या कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ना रखें, बिल्कुल ना रखें।
ये था हमारा तीसरा उपाय। अब हमारा चौथा उपाय है कि आप फिजूल खर्ची ना करो। अब फिजूल खर्ची का जैसे क्या है कि आपके पास मान लीजिए कहीं से पैसे आए, आप कुछ काम किया, आपके पास कहीं से नया आमदनी आया, फिर आप तुरंत उसको लेके चलते हैं, अरे यार पैसा आया है, रुको हम जरा मोबाइल खरीद लेते हैं नया। अब तुरंत ले गए नया मोबाइल ले लिए। तो ऐसे तो आपकी जब तक आमदनी बढ़ी नहीं कि आपने खर्चे शुरू कर दिए, कैसे पैसे सेव होंगे? तो इसके लिए आप अपने पैसे बचाने के लिए आप ऐसे फिजूल खर्ची से बचें, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सामान नहीं खरीदें। आप जब उस लायक कैपेबल हो जाए, जब आप उस लायक आपकी आमदनी हो जाए, ज़रूरत हो तो ही खरीदें। नहीं तो आपके मार्केट में हर चीज़ देख करके आपको ज़रूरत की लगने लगती है कि ये चीज़ है, हमारे घर में मिक्सर नहीं है, हम मिक्सर ले लेते हैं, हमारे घर में ये चीज़ नहीं है। मतलब ऐसे कर कर के आप इतनी फिजूल खर्ची करते हैं जिससे कि आपका बजट बिगड़ जाता है। तो आप पैसे बचाने के लिए फिजूल खर्ची ना करें। अब आप मान लीजिए आप कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ नहीं भी जाना होता है, फिर भी आप बिना एक प्लानिंग के चलिए निकल सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप पैसे बचाने के लिए इन चीज़ों पर आपकी जो फिजूल खर्ची है आपको उन्हें रोकना चाहिए, रोकना पड़ेगा। क्योंकि इंसान की प्रॉपर्टी जो है उसकी बचत बचाए हुए पैसे हैं। आपको एक बात बताता हूँ, आजकल आदमी की ज़िंदगी 60 से 70 साल है, उसमें से 30 साल के बाद आपको जो है ना उम्र ढलने लगती है। आप अगर 30 साल तक नहीं कमा पाए, आप ऐसे कुछ भी पैसे अगर नहीं बचा पाए, तो फिर आपके बुढ़ापे में कोई काम नहीं आने वाला है। ये आपके बचाई हुई प्रॉपर्टी ही, पैसा ही जो आप थोड़ी बहुत सेविंग करके रखेंगे, वही आपकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है। आगे जाकर क्या होगा, इसलिए आप जो भी है, जैसे भी है, आप जितना कमाते हैं उसके कम से कम 15 से 20% पैसे हर महीने बचाइए। उसको एक अलग से सेव कीजिए, वो आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा। आप पैसे बचाइए,